Yes, today we will discuss about the chapter differential equation. Okay. इससे पहले आपने इंटीग्रेशन स्टडी किया है, इंटीग्रेशन तो पता है ना। तो जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर था, ये भी एक तरह से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ही है, यानी कि इंटीग्रेशन दूसरे मेथड से करना। कुल मिलाकर के इसमें डिफरेंशियल भी है। अब आप कहेंगे कि सर चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डिफरेंशियल करना है, तो इसमें दोनों ही चीजें इंक्लूड है, डिफरेंशियल भी है और इंटीग्रेशन भी है। अच्छा, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के डेफिनेशन समझने के लिए आप एक एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर, उस एग्जांपल को ध्यान से देखें। सपोज कीजिए फंक्शन दिया है आपको y इक्वल टू 10x। क्लियर? यहां पे मैं इसका डिफरेंशियल करता हूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू इसके x के। तो वी राइट यदि obtain dy upon dx is equal to 10x क्या होता है sec स्क्वायर x। ये इसको मैं और मॉडिफाई करके dy is equal to sec स्क्वायर x into dx। क्लियर? इस तरह से इक्वेशन ऑब्टेन हो रही है आपके पास में। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस ये है कि आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करने के आफ्टर जो डेरिवेटिव फाइंड होता है वो इक्वेशन की फॉर्म में होता है, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? समझे? आपने 12th क्लास में डिफरेंशिएशन में आपने डबल डेरिवेटिव भी किया है। ट्रिपल या 4 टाइम तो आपका यहाँ सिलेबस में है नहीं, लेकिन आपने क्या किया था, अगर आप dy by dx का दोबारा से डेरिवेटिव करोगे तो आपने लिखा था d2y upon dx। या y था तो y डैश को क्या लिखा था, y डबल डैश, या f डैश x को f डबल डैश x। समझ गए? तो अब सबसे पहले क्या आता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। क्लियर है? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की मैंने डेफिनेशन एक तरह से आपको बता दी है। आप इसी को देखेंगे बुक में तो इसी को मॉडिफाई करके लिखा हुआ है, यानी किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करने के जो इक्वेशन ऑब्टेन होती है दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा भाई, एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है, एंटी डेरिवेटिव। क्लियर है? अब आता है यहां पर डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी है, उसका डिग्री और ऑर्डर कैसे पता लगेगा, तो बता सकता है? देखिए मैं इक्वेशन लिख देता हूं, dy अपॉन dx प्लस x d2y अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है? क्लियर है? आप इसमें देखें ऑर्डर पहले, इसका ऑर्डर बताइए क्या है, 2। ठीक है? क्या है ऑर्डर 2 और उसकी डिग्री कितनी है 2। अभी यहां से क्लियर नहीं होगा, एक बार बुक में देख लो, एग्जाम्पल देखें। डिग्री फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपको उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव चेक कर लो कि कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है। तो यहां पर आप देखेंगे तो हाईएस्ट 3 है या 4 है, तो डिग्री जो होगी इसकी कितनी हो जाएगी 4, और ऑर्डर क्या हो जाएगा, नहीं डिग्री नहीं ऑर्डर हो जाएगा 4, और डिग्री कितनी हो जाएगी नॉट डिफाइंड। ठीक है? नॉट डिफाइंड क्यों होगी? पॉलिनोमियल जानते हैं आप, पॉलिनोमियल है ना, जानते हैं ना, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 ना लेकर के इसे ऐसे रखो तो क्या है ये पॉलिनोमियल है। ठीक है? अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, ठीक है, तो उसकी डिग्री एग्जिस्ट करेगी, और अगर वो पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं है तो डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट करेगी। आप देखें जरा, यहां पर d4y अपॉन dx स्क्वायर ये एक तरह से क्या फंक्शन का काम कर रहा है, लेकिन साइन y ट्रिपल डैश, यहां पर y जो है वो साइन के एंगल में आया हुआ है, इसमें
साइन के एंगल में है। अगर ये ऐसे होता देखो d4y अपॉन dx की पावर 4 प्लस y साइन x इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ y आ रहा है, यहाँ भी y का डेरिवेटिव हुआ है, लेकिन यहाँ y जो था किसमें है, एंगल में है, और फिर उस y का क्या हुआ है, डेरिवेटिव हुआ है 3 टाइम्स, तो दिस इज नॉट कॉल्ड पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो जहां वो पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं होगा फंक्शन आपका या डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पर डिग्री कैसी होगी, नॉट डिफाइन होगी। अब आप एग्जांपल चेक करें अपनी बुक का एग्जांपल चेक करें, 6 देखो जरा एक बार, 6 देखें, यहां पर डेरिवेटिव हुए हैं नहीं हुए हैं, और y डबल डैश है ट्रिपल है, ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर और प्लस y डबल डैश का क्यूब प्लस y डैश की पावर और प्लस y की पावर 5 इज इक्वल टू 0। अब चेक करो जरा, y का डेरिवेटिव और उसके पावर जो है कैसी है, होल नंबर है नहीं है, देख रहे होंगे, या y का 3 बार डेरिवेटिव उसका होल स्क्वायर किया गया है, या y का 2 बार डेरिवेटिव उसका क्यूब किया है। पॉलिनोमियल की ये तो डेफिनेशन होती है कि पावर हमेशा किस में होती है, होल नंबर में होती है। 9th क्लास में अपने पॉलिनोमियल पढ़े होंगे कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, दैट आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। अब आप इसमें देखें ऑर्डर कितना है इसका, मैक्सिमम ऑर्डर देखो कितना है, बात ठीक है, मैक्सिमम ऑर्डर कितना है, 3 है। अब इस ऑर्डर की पावर देखो कितनी है, 2, तो डिग्री कितनी होगी इसकी, 2। डिग्री के लिए ध्यान रखिए, यहाँ पर छोटी सी बात बता रहा हूं मैं आपको, इसमें डिग्री के लिए मैक्सिमम पावर नहीं देखनी। वैसे डिग्री का मीनिंग ये होता है कि जिस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। बट यहाँ पर डिग्री चेक करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन के पहले आपको ऑर्डर चेक करना होगा। ऑर्डर आपने चेक किया, मैक्सिमम ऑर्डर कितना है इसमें, 3 है, ठीक है। अब इसी ऑर्डर की यानी कि इसी फंक्शन की पावर देखो कितनी है, 2, तो इसमें डिग्री 2 होगी, ना कि 5 होगी। कभी आप 5 के लो, इसमें मैक्सिमम पावर 5 है तो डिग्री 5 बन जाएगी इसकी, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री और ऑर्डर चेक करना, तो सबसे पहले ऑर्डर के लिए आप देखें कि उसमें मैक्सिमम कितनी बार उसका डेरिवेटिव हुआ है, ठीक है, वो तो पता लग जाएगा। 2 बार डैश है तो 2 बार हुआ, 3 बार डैश है तो 3 बार हुआ है, और वैसे भी लिखने की फॉर्म होती है d2y अपॉन dx²। फिर उसके बाद उसी टर्म जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है उसी टर्म की पावर कितनी है, वो उसकी क्या होगी, डिग्री। क्लियर है, समझ गए? तो फाइंड कर सकते हैं। अब देखना है, जरा बुक में चेक करो, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन का ऑर्डर कितना है, 1 है, 1 है, अच्छा समय, हाँ 1 है, ठीक है 1 है। डिग्री कितनी है, 1 ही डिग्री होगी, ठीक है ना, पॉलिनोमियल के फॉर्म में है ना ये। अब आ जाइए आप थर्ड में आप बताइए डेरिवेटिव कितना है इसका, सॉरी ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 2 होगा, डिग्री कितनी हो गई, 1, इसी के ऊपर और पावर 1 है ना, समझ रहे हैं ना। अब आ जाइए फोर्थ में, ऑर्डर कितना है, 2, डिग्री कितनी होगी, नॉट डिफाइन क्यों होगी, क्योंकि एंगल में डिवाइड बाय x आ गया आपका, ये पॉलिनोमियल नहीं है। फिफ्थ में बताइए ऑर्डर 2 डिग्री 1, 6 में बताइए, अभी बता दें हमें, ऑर्डर 3 है और डिग्री 2 है। 7th में बताइए ऑर्डर 3 और डिग्री 1। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बताइए। जो डिग्री होगी वो कब होगी, अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में आपका डेरिवेटिव आता है, चाहे वो फर्स्ट डेरिवेटिव हो, चाहे सेकंड हो, चाहे वो थर्ड हो, तो क्या होगा, डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी। क्लियर है, समझ गए? चलो आगे देखो, 2 सॉल्यूशन है यहाँ पर, जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। एक कंसीडर करो डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx² प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं
तो इसका सॉल्यूशन कहलाता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। और अगर एक इक्वेशन है सिंपल ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं। अगर ये कांस्टेंट इसमें इंक्लूड है डिफरेंशियल इक्वेशन में ए और बी, तो वो सॉल्यूशन होता है क्या? आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, इनका मीनिंग क्या होता है? सपोज करो आप जानते हैं कि एलिप्स की इक्वेशन जो होती है वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर इस इक्वेशन से अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करें, ठीक है, तो वो उसका क्या होगा? पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। और डेरिवेटिव कैसे होगा? जितने पैरामीटर्स होते हैं इसमें, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं ये, उनका उतनी बार ही क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। यानी कि इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करके हम एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करेंगे जिसमें जो ए और बी से इंडिपेंडेंट हो, उसमें ए भी नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट ऐसे करेंगे आपस में, इसको सोल्व ऐसे करेंगे कि इसका ए और बी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो जो इक्वेशन बन के आएगी, ठीक है, उस इक्वेशन से अगर हम ये इक्वेशन फाइंड करने लगे तो क्या होता है? ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। ठीक है, खाली अगर ए है तो जो इक्वेशन बनेगी उसका एक बार डेरिवेटिव करना होगा आपको। ये टॉपिक आपका रिमूव हो गया है चैप्टर से। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज है अभी, इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज जो है ना, वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन की है, लेकिन वो क्या हुआ है? रिमूव हो गया है। करना नहीं है आपको, लेकिन इसलिए मैं कंसेप्ट बता रहा हूं लेकिन आपको कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता क्या है, कि अगर इससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है तो उसका दो बार डेरिवेटिव करना होगा। तो करना होगा कि इसमें दो वैल्यूज हैं, कांस्टेंट जो है ए और बी दो हैं, खाली ए होगा तो एक बार डेरिवेटिव करना होगा, और ए और बी नहीं है तो फिर क्या है? फिर तो सीधा सीधा जनरल सॉल्यूशन है उसका। समझ गए? ये आपका पार्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशन है। अब आप देखें एक्सरसाइज सेकंड, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि इन क्वेश्चंस में आपको चेक करना है कि जो गिवन फंक्शन है, ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। कहने का मीनिंग ये है कि हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया, तो डेरिवेटिव करने पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन होनी चाहिए। ठीक है, इसके इस फंक्शन, ये तो फंक्शन है सिंपल भाई। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होती है? किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर जो इक्वेशन ऑब्टेन होगी वो क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन करोगे तो वो फंक्शन ऑब्टेन हो जाएगा, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। पार्ट जो मैंने अभी कौन सा बताया था आपको? पार्टिकुलर से जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, नहीं समझे? मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव करूं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन होगी। मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या करूं? इंटीग्रेशन करूं तो वापस ये फंक्शन आ जाएगा। यही तो इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि आपको इंटीग्रेशन नहीं करना, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि इस फंक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। तो सीधी सीधी सी बात है, इसका डेरिवेटिव करो ना। डेरिवेटिव करने में ये आ जाना चाहिए, और ये तो होगा। तो यहां कर दीजिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y का हो जाएगा y डैश। y डैश मैंने इसलिए क्योंकि वहां पर y डैश है। ये रूट इसको x मान लीजिए। रूट x का क्या होता है? 1/2 रूट x, यानी कि 1 प्लस x स्क्वायर। और dy डैश किसका? जिसको हमने x डैश किया, 1 प्लस x। ठीक है जी, क्लियर है? अब जरा देखें y इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या हो गया? अपॉन 2 रूट 1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल कर सकता हूं मैं। ठीक है, अब ये y डैश इज इक्वल टू क्या आ गया? x अपॉन रूट 1 प्लस x स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये तो आ ही इक्वेशन ही तो अलग है, अलग है ना? तो क्या कर सकते हो आप इसमें? रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड। तो ये ऑब्टेन हो गया y डैश इज इक्वल टू x रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी? 1 प्लस
चलो एक काम तो हो गया, ये डिनोमिनेटर तो आ गया। अब ये पूरा किसके इक्वल है, फर्स्ट इक्वेशन से, तो ये आ गया y डैश इज इक्वल टू x, ये किसके इक्वल है, y के, तो 1 प्लस x स्क्वायर, ये आपका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन होगी। तो इसका मतलब वेरीफाई होगा कि ये इसी का फंक्शन है। अब आप कहोगे सर जो क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड यानी कि जो बड़े हो जाएंगे उनके लिए क्या करोगे, अगर ये इक्वेशन बड़ी चीजें थे और आपसे ये ना आए, भाई मुझे तो पता है, मैंने तो कर दिया कि रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और आपको नहीं पता लगा, फिर क्या करोगे आप, तो सिंपल सी बात है, आप डेरिवेटिव फाइंड करें, जो आपको प्रूव करना डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल शो कर दे, तो प्रूफ हो जाएगा। यानी कि ये y डैश की वैल्यू ये वाली जो ये आई थी, ये यहां पुट करके देख लें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे तो हो जाएगा प्रूफ। ठीक है ना, समझिए, इसे नोट कर लीजिए।